तुम लोगों को पता ही होगा अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं क्योंकि इंडिया में एक के बाद एक पेपर लीक्स हो रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को चिंगारी दी नीट पेपर लीक ने। उसके बाद से ये लोग ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट कर चुके हैं। जंतर मंतर इनका मेन होम ग्राउंड है जहाँ पर ये लंबे टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक वहाँ पर 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहे और आज 20 जुलाई को उन्होंने संसद तक का मार्च शुरू किया था, प्रोटेस्ट शुरू किया था जिसमें वो संसद जाएंगे क्योंकि आज संसद का सत्र शुरू था। वहां पे सारे एमएलए एमपीज और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी होने वाले थे। वहां पर अपनी बात रखने के लिए सारे प्रोटेस्टर्स हजारों की भीड़ में वहां पर जा रहे थे एंड जिसकी उनको परमिशन नहीं थी। और वहां पर स्टैम्पीड, दंगे, लाठीचार्ज सब कुछ वहां पर हो रहा है। स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो रहा है, टीयर गैस यूज हो रही है और पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो मैं देख भी नहीं सकता। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात करने वाला हूँ क्योंकि तुम और मैं यहाँ पर अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं। हम सब यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे कुछ टाइम बाद, अभी पढ़ रहे होंगे या फिर अपने करियर के लिए अभी से काम कर रहे हैं या फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट में जाएंगे या फिर ऑलरेडी तुम लोगों में से बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ क्यों तुम लोगों को कभी भी किसी प्रोटेस्ट में, स्पेशली गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाले प्रोटेस्ट में कभी भी शामिल नहीं होना है। अगर तुम्हें तुम्हारे करियर बनाना है या फिर तुम तुम्हारे करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर तुम चाहते हो तुम्हारे करियर पर कोई आँच ना आए, तो तुम्हें कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना है। वो क्यों, चलो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हम सब यहाँ पर अपने करियर पर काम कर रहे हैं, अपने करियर को बनाने के लिए सीरियसली काम कर रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं और एफर्ट्स डाल रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, रात रात जग कर काम कर रहे हैं। और ऐसे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में पार्ट लेना हमारे करियर पर बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है और इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हमारे करियर और हमारे हार्डवर्क को देखने होंगे। क्या हो सकता है? पहली चीज, लीगल एंड पुलिस रिकॉर्ड। तुम कहीं पर भी कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करते हो या फिर कॉर्पोरेट में जाते हो तो वहां पर तुम्हारा बैकग्राउंड चेक होता है। वहां पर तुम्हारे खिलाफ ये भी देखा जा सकता है कि तुम्हारे ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने तुम्हारे ऊपर केसेस या एफआईआर चल रही हैं, भले ही झूठी लेकिन देखते हैं। ऐसे प्रोटेस्ट में ऑफन चीजें एस्केलेट हो जाती हैं, चीजें बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती हैं, स्टैम्पीड्स हो जाती हैं और पुलिस आप बंद करके सबको धरना शुरू कर देती है, सबके ऊपर केस बनाना शुरू कर देती है, जेल में डाल देती है, एफआईआर रजिस्टर कर देती है। ये प्रोटेस्ट के जो बच्चे हैं इनको सबको यहाँ पे गाड़ी में बिठाया हुआ है। सर कितने बजे से बिठाया हुआ है इनको? सर आप जवाब दीजिए। सर इनको कहाँ पे लेकर जा रहे हैं? इनको डिटेन किया है कि अरेस्ट किया है? ये सारे इनके फैमिली वाले लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर 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 इनको कहाँ ले जा रहे हैं आप? सर हम इनके लॉयर है, आप इनको हमसे मिलने तो दीजिए। इनके सारे फैमिली रिलेटिव्स है, आप इनको मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर तुम ऐसे प्रोटेस्ट में जाओगे और तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई हो गई, तुम्हारा नाम एक बार ऐसे रिकॉर्ड्स में आ गया कि तुम वायलेंट जगह पर प्रेजेंट थे, जहाँ पर ये दंगे हुए, जहाँ पर स्टैम्पीड हुई, तुम वहाँ पर प्रेजेंट थे, वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो ऐसे सवाल तुम्हारे ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर तुम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि तुम अच्छे के लिए वहाँ पर खड़े थे या फिर तुम वहाँ पर वायलेंस क्रिएट कर रहे थे। तुम नहीं समझा सकते अपने आप को। तुम्हारे ऊपर सिर्फ एफआईआर हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर केसेस हो जाएंगे और तुम्हारे ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे जो तुम्हारे करियर पर एक स्टैंप लग जाएगी कि इसके ऊपर एफआईआर लग चुकी है और ये चीजें सालों तक चलती हैं। जितने भी जॉब, जितने भी प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब, टॉप कॉर्पोरेट रोल्स, मैनेजर लेवल रोल्स, सब चीज़ों में बैकग्राउंड चेक होता है और वहां पर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी एविडेंस मिल गया कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर है, केस है, तुम्हारा करियर खत्म। कोई भी ऐसे लोगों को जॉब नहीं देता, कोई भी ऐसे लोगों को अपने साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता। स्पेशली गवर्नमेंट के साथ अगर कोई लफड़ा हो रखा है, उसमें तुम्हारा नाम आ रखा है, इसी कोई भी हसल तुम कर रहे हो, सब पर तुम्हारे पानी फिर जाएगा और हो सकता है तुमको वो चीज़ करने से प्रोहिबिट भी कर दिया जाए, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। तो ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से पहले इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। पॉइंट नंबर 2, लॉस ऑफ फोकस ऑन क्रिटिकल टाइम। तुम्हारे एग्जाम्स हो सकते हैं, तुम स्किल सीख रहे होगे, तुम अपने करियर की पीक पर होगे, जवानी में होगे, 20 से 25 साल की उम्र में होगे। वहाँ पर तुम बहुत सारी चीजें सीखते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेते हो, बहुत सारे नए नए लोगों से मिलते हो, तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हो। इस टाइम पर अगर तुम किसी प्रोटेस्ट में पहुंच जाते हो तो तुम्हारे यहाँ पर पता नहीं कितने ही दिन, कितने ही महीने निकल सकते हैं। मेरे सामने अभी एक रील आई जिसमें एक लड़का प्रोटेस्ट में गया हुआ था और वो वहाँ पर पूरा अपना टाइम वेंट लगाकर वहाँ पे रील स्क्रॉल कर रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था अपना। अगर वो टाइम वो अपनी स्किल सीखने में या फिर अपने काम में या फिर अपने हार्ड वर्क में लगाता तो पता नहीं वो कितना आगे हो जाता, पता नहीं वो क्या अचीव कर सकता था, पता नहीं वो कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता था। लेकिन वो उधर होकर रील स्क्रॉल कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर वो रील स्क्रॉल भी नहीं कर रहा था तो भी वहाँ पर खड़े होकर वो सिर्फ टाइम वेस्ट ही करता, कुछ उसकी लाइफ पर इफेक्ट नहीं होना था। प्रोटेस्ट मैसिव एनर्जी तुम्हारी कंज्यूम कर लेते हैं। एक बार तुम किसी प्रोटेस्ट में घुस जाते हो तो 3-4 महीने तक तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बचती। तुम वहाँ पर जो किए देखते हो कि उसके अंदर रहते हो, तुम्हारे ऊपर शायद कितने ही लाठी चार्ज भी हो सकते हैं। उस सब का तुम्हारे दिमाग पर क्या असर होगा तुम्हें पता है? कितने ज़्यादा तुम्हारा मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, कितने ज़्यादा तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो सकते हो, तुम्हें बर्नआउट हो सकता है, तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर सकता महीनों तक। तुम महीनों महीनों तुम पीछे हो जाओगे, सालों सालों पीछे हो जाओगे तुम्हारे कॉम्पिटिशन से, क्योंकि तुम वहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हो और तुम्हारे साथ वाले काम कर रहे थे, जिससे वो करियर में आगे निकल जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हारा फोकस हट जाएगा। पता नहीं तुम कितने ही साल पीछे हो सकते हो उनसे। घंटे घंटे प्रोटेस्ट में लगाने के कारण तुम्हारा वो टाइम वेस्ट हो गया है जिसमें तुम नेटवर्किंग कर सकते थे,
अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सकते थे, तुम्हारी करियर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ सकती थी, तुम अपनी किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने में टाइम लगा सकते थे, अपने बाकी के करियर की प्रिपरेशन कर सकते थे, आगे जो होने वाला है तुम्हारी लाइफ में, अगर कॉलेज जा रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते थे, एमबीए करने वाले हो उसकी प्रिपरेशन कर सकते थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, हाई रिस्क टू पर्सनल सेफ्टी। जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, लाठी चार्ज, टीयर गैस, स्टैम्पीड बहुत कॉमन हो जाती हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट पता नहीं कब वायलेंट हो जाए, कब वहाँ पे चीज़ें एस्केलेट हो जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और उस बीच में तुम्हें बहुत सारी इंजरीज हो सकती हैं, तुम्हारी जान भी जा सकती है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी देखी कि सीजेबी प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग अधमरे हो रखे हैं, बहुत सारे लोग डिसेबल्ड हो गए हैं, लोगों को धक्का दिया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उठा के फेंका जा रहा है जैसे कोई चीज़ हो। तुम्हें कितनी भी इंजरी हो सकती है, अगर तुम्हारे हेड को कोई इंजरी होगी तो तुम सोचो तुम्हारी लाइफ खराब है, तुम्हारी स्पाइन को कोई इंजरी होगी तो तुम्हारी लाइफ खराब है, तुम्हारे नेक को कोई इंजरी होगी तो तुम्हारी लाइफ खराब है, तुम डिसेबल हो जाओगे। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, बस तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारा पूरा शरीर मर चुका है, तुम अपने हाथ गवा सकते हो, तुम अपने पैर गवा सकते हो, इतनी ज़्यादा वायलेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे शरीर के साथ, और एक बार हो गया तो तुम्हारी लाइफ खराब है, तुम्हारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। तुम जहाँ पर एम्प्लॉय होने वाले थे शायद वहाँ पर अब तुम एम्प्लॉय ना हो, तुम अगर किसी सर्विस में जाना चाहते थे, तुम अगर आर्मी में जाना चाहते थे शायद अब ना जा पाओ, क्योंकि तुम अपना शरीर खो चुके हो। और फिर जो भी तुम्हें इंजरीज होंगी, जो भी तुम्हारी हेल्थ को नुकसान होगा, उसका जो तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी इमोशंस पर जो इफेक्ट होगा, बस पूछो मत। तुम महीनों महीनों डिप्रेस्ड रह सकते हो, तुम पूरी ज़िंदगी के लिए तुम किसी पर डिपेंडेंट रह सकते हो, तुम्हारी फैमिली पर, तुम्हारी वाइफ पर, किसी पर भी तुम डिपेंडेंट रह सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी मिजरेबल लाइफ बनकर रह जाएगी। फिर तुम उधर सोचोगे काश मैं उस प्रोटेस्ट में ना गया होता तो मेरा शरीर आज सही होता, मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा होता, मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता, मैं मेरे करियर में पता नहीं कहाँ होता, और मेरा शरीर भी मेरे साथ पूरा स्वस्थ होता, जो आज के टाइम पर नहीं है। सिर्फ वहाँ जाने से मेरा शरीर खराब हो गया, मैं मेरे शरीर की ये चीज़ें खो चुका हूँ। और मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज़ तुम्हारे पास अगर इस लाइफ में कुछ है तो तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारी बॉडी हेल्थ है, तुम्हारी बॉडी की अच्छी कंडीशन है। अगर एक बार इससे हाथ धो बैठे तो बस तुम्हारी लाइफ खत्म है बिल्कुल, करियर भूल जाओ, तुम्हारी नॉर्मल लाइफ भी खराब है बिल्कुल। पॉइंट नंबर 4, डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड एम्प्लॉयर परसेप्शन। डिजिटल फुटप्रिंट्स मतलब, मान लो तुम किसी प्रोटेस्ट में गए और उधर तुम्हारी कुछ फोटोज आ गई, वीडियोज़ आ गई कि तुम प्रोटेस्ट में खड़े हो, तुम वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, और सबसे बुरी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, तुम वायलेंस के अंदर तुम्हारी फोटो वीडियो सामने आ सकती है। बन गई है एक बार तो वो सोशल मीडिया पर हमेशा रहेगी, सबके सामने रहेगी, सब देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम इस वीडियो को देखो और ये सारे लोग जो रो रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, इन सब ने इनकी वीडियोज़ देखी है, सब ने इनकी शक्ल देख ली है, ये हमेशा इंटरनेट पर रहेंगी। और अब देखो, अब ये कहीं पर भी जाएंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे, जॉब के लिए जाएंगे, कुछ भी प्रोफेशन में जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर, वहाँ पर जब ये बैठेंगे और इनके एम्प्लॉयर ने देख लिया कि ये उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, तो उनका क्या होगा? क्या लगता है एम्प्लॉयर उनको हायर करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वहाँ पर साफ-साफ पूरे देश को पता है कि ये बंदा या बंदी प्रोटेस्ट में शामिल था। वहाँ पर जब वायलेंस हो रही थी, ये वहाँ पर प्रेज़ेंट थी या फिर प्रेज़ेंट था। भले ही वो इनोसेंट हो, लेकिन वो वहाँ पर प्रेज़ेंट था। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जितने भी एम्प्लॉयर हो जाते हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हो जाते हैं, जितने भी हॉस्पिटल वगैरह, इंजीनियर फर्म्स वगैरह जो भी होती हैं, ये कभी भी किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन से अपने आप को लिंक नहीं करते, क्योंकि ये जो भी रूलिंग पार्टी होती है या फिर रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, ताकि कल को अगर किसी की सरकार गिर भी जाए या फिर नई सरकार आ जाए, हमेशा उनके साथ भी वो काम कर सके, वो सरकार उनको कुछ ना करे। अब मान लो किसी कॉर्पोरेट ने अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट कर लिया, तो गवर्नमेंट उनका जीना हराम कर देगी, गवर्नमेंट उस कंपनी को काम नहीं करने देगी, गवर्नमेंट उस कंपनी को बंद भी करा सकती है। इसलिए कोई भी एम्प्लॉयर कभी भी किसी भी पॉलिटिकल मार्च, रैली, प्रोटेस्ट, किसी भी चीज़ से अपने आप को रिलेट नहीं करता। जो भी उधर पावर में बैठा है, उससे वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। दैट्स व्हाई अगर तुम ऐसे किसी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो जो सत्ता के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उसमें तुम्हारे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, नियर टू ज़ीरो हो जाते हैं, तुम्हें एम्प्लॉयर हायर कर ले। तो यहाँ पर तुम्हारा करियर लगभग खत्म है, तुम्हें अपना खुद का ही कुछ करना पड़ेगा, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और प्लान बी का रास्ता बचा नहीं है। तुम्हारा सिर्फ एक ही प्लान होगा, वो तो खुद का काम, और उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। सक्सेस हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है प्लान बी हमेशा होना चाहिए, लेकिन उससे तुम हो जाओगे वंचित। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल सैंक्शंस। देखो, ये कॉलेज, स्कूल जो भी होते हैं ना, ये नहीं चाहते कि इनका कोई स्टूडेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोले, क्योंकि जो भी कॉलेजेस वगैरह होते हैं, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनकी उम्र भी वही एम्प्लॉयर या फिर कंपनी वाला हिसाब लगता है, क्योंकि ये अपने आप को कभी भी किसी ऐसे ग्रुप, ऐसे रेवोल्यूशन, ऐसे प्रोटेस्ट से लिंक नहीं करना चाहते जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट फिर इनका जीना हराम कर देगी, इनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद करा देगी, इनका लाइसेंस रद्द करा सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो इनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, जिससे सभी टीचर्स का करियर भी खतरे में आ सकता है और पूरा कॉलेज तो खतरे में आ ही सकता है, और जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी लाइफ पर भी, उनके करियर पर भी इसकी आँच आ सकती है। दैट्स वाई कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी अपने आप को इनसे लिंक नहीं करना चाहता और सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। ऐसे में अगर तुम किसी प्रोटेस्ट का पार्ट लेते हो जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, ये सीजेबी वाला जो प्रोटेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हें रेस्टिकेट कर दे, टर्मिनेट कर दे, या फिर बिल्कुल निकाल ही दे। तुम्हारा जितना टाइम लगा है तुमने कॉलेज में, वो सारा खराब।
तुमने अभी तक जितनी प्रोग्रेस करी थी डिग्री के लिए वो खराब, तुमने जो भी प्लान करे थे तुम्हारे करियर के लिए वो खराब, सब कुछ खराब। तुम्हारी लाइफ में एक मिजरेबल लाइफ बन जाएगी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, ना तुम्हारे बैकिंग में कोई होगा तुम्हारे परिवार के अलावा। तो ऐसे प्रोटेस्ट में जाने से पहले 100 बार एक बार सोच लेना। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया पर अप्लाई नहीं होती, तुम किसी फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ना चाहो, वहाँ पर काम करना चाहो, वहाँ का वीज़ा मिलना भी तुम्हारे लिए नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ उसी देश में तुम्हें रहना पड़ेगा जिसमें तुमने ये काम किया था, और वहाँ पर एक मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ेगी जहाँ पर तुम्हारे पास कोई करियर ऑप्शन नहीं होगा, ना कोई पढ़ाई का ऑप्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें खुद के लिए हाथ पैरवाने पड़ेंगे, तुम गरीबी में जा सकते हो, तुम होमलेस हो सकते हो, तुम्हें किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। करियर ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ एक देश में एक शहर में सीमित रह जाएगी, और तुम्हारी जो जवानी तुमने प्रोटेस्ट में निकाल दी, उसके बाद जो तुम्हारा बुढ़ापा है वो भी तुम्हारा घर पर बैठे बैठे निकल जाएगा। फिर तुम रिग्रेट करोगे अपने डेथ बेड पे कि काश मैंने उस दिन वो चीज़ ना करी होती, काश मैंने उस चीज़ में पार्टिसिपेट ना लिया होता। तो गाइज़ मेरे अकॉर्डिंग ये वो चीज़ें हैं कि क्यों तुम्हें किसी प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्यों तुम्हें वायलेंट प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्यों तुम्हें गवर्नमेंट के अपोज जो प्रोटेस्ट है उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चेंज के खिलाफ हूँ, चेंज चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि सरकार झुके, सरकार जनता की सुने, हमारी बात माने, और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे। लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे। हमें सिर्फ एक फॉर्मल वे ही फॉलो करना चाहिए, और ये काम उनको सौंप देना चाहिए जो उसके लिए डेडिकेटेड है। जैसे अभिजीत दीपके, सौरव दास जैसे जो लोग हैं जिनका काम ही ये है, जिनका काम ही पॉलिटिक्स में है, जिनको फंडिंग भी पॉलिटिक्स में आती है, और जिनकी पूरी लाइफ पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ का टेक केयर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी कर रही है। तो ऐसे लोगों का ये खेल होना चाहिए, सिर्फ उन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम जैसे लोगों को जो अपने करियर में काम कर रहे हैं, जो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, हमें ऐसे प्रोटेस्ट से दूर रहना चाहिए। क्योंकि एक गलती, एक सिचुएशन, एक चीज़ हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल सकती है, ख़राब कर सकती है, हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर सकती है। इस पर तुम्हारा क्या कहना है कमेंट से बताना मुझे। बाकी इस चैनल को बोला सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं, और मैं तुमको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाता रहता हूँ बहुत सारी, जिससे तुम्हारी करियर में ग्रोथ होगी, अच्छी रिलेशनशिप तुम्हारी चलेगी, और सबको तुम मॉक कर सकते हो, कुछ भी तुम कर सकते हो, तुम एक बेटर पर्सन बन सकते हो, तुम्हारी बोलने की क्षमता बढ़ जाएगी, तुम अच्छा बोलने लग जाओगे। सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ, इसलिए तुम जुड़ जाओ इस चैनल से। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मुझे ज्वाइन कर लो और मेरे साथ साथ आगे बढ़ो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, या तुम बस मुझे देखते रहो, मैं अकेला आगे जाता रहता हूँ। फिर 1 साल बाद तुम मुझे देखना कि मैं कहाँ बैठा हूँ और तुम कहाँ बैठे हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।